त्याग व्यवहार नए का ही त्याग है, और जो पूर्वोक्त गाथाओं में अध्यवसान के त्याग का उपदेश है वो व्यवहार नए के ही त्याग का उपदेश है। इस प्रकार निश्चय नए को प्रधान करके व्यवहार नए के त्याग का उपदेश किया है। इसका कारण यह है कि जो निश्चय नए के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, और जो एकांत से व्यवहार नए के ही आश्रय से प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते। सारा बंध अधिकार में व्यवहार नए के ही त्याग का उपदेश है, अध्यवसान के त्याग का उपदेश। इसमें व्यवहार नए ही सारा का सारा छुड़ाया है, क्योंकि जो अध्यवसान है वो भी व्यवहार नए का विषय है। जो अध्यवसान है वो आत्मा का असली स्वरूप नहीं है, इसलिए वो व्यवहार नए का विषय है। तो अध्यवसान के त्याग से सारे व्यवहार नए का त्याग कराया। अध्यवसान की पर्याय आत्मा की है, आत्मा की पर्याय का ऐसी पर्याय कि जो पराश्रित है, सारा ही अध्यवसान पराश्रित, और पराश्रित पर्याय का ज्ञान व्यवहार नहीं कराता। और वो ये कहता है कि आत्मा के ही अध्यवसान होते, आत्मा ही अध्यवसान करता है, अध्यवसान वाला आत्मा ही है। ये कहना व्यवहार नहीं है, क्योंकि अध्यवसान के समय ही अध्यवसान से निराला आत्मा पाया जाता है कि जिसमें अध्यवसान का नितांत अभाव है। उस आत्मा को अध्यवसान वाला कहना ये व्यवहार नहीं हुआ, और अध्यवसान आत्मा की विपरीत भाव है, इसलिए विपरीत भाव हमेशा ही अन्य के आश्रय से होते। ये नियम हो गया, अशुद्धता हमेशा ही अन्य के योग में पैदा होती है, और वह वस्तु का स्वरूप नहीं होती, क्योंकि वस्तु स्वाधीन है। वस्तु के अधीन जो भाव हो वो वस्तु का होता है, वो वस्तु है। और वस्तु में तो हो, लेकिन किसी अन्य की अधीनता से हो तो वस्तु का स्वाभाविक भाव नहीं है। इस प्रकार निश्चय नए को प्रधान करके व्यवहार नए के त्याग का उपदेश किया है। व्यवहार नए की प्रवृत्ति के समय भी जीवन में निश्चय नए का ही महत्व हो, और निश्चय नए का ही अवलंबन हो। निश्चय नए, शुद्ध नए, और निश्चय नए का विषय शुद्धात्मा, एक ही बात है। तो जो निश्चय नए के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, क्योंकि कर्म का बंध निश्चय नए के विपरीत होता है। निश्चय नए की प्रवृत्ति के विपरीत जो अध्यवसान है उनसे कर्म का बंध होता है, क्योंकि आत्मा जिस प्रकार का है उसके विपरीत आत्मा का जितना व्यवसाय है वो सब बंध का हेतु होता है। उससे आत्मा बंधता है, आत्मा बनता है, क्योंकि आत्मा जानने वाला, समझने वाला पदार्थ है। समझ की भूल वो बर्दाश्त नहीं होती है। न लोक में न्याय है कि अन्याय है। ये आत्मा जब अपने स्वभाव की विपरीत प्रवृत्ति करता है तो वो कर्म से बनता है। और भी कोई पदार्थ है ऐसा जिसमें विकार होता है? छह द्रव्यों में नहीं है विकार। विकार खाली छह द्रव्यों में कौन से पदार्थ हैं जिनमें विकार होता है? उद्यल में ऐसा थोड़ा होता है। उद्यल में विकार होता है,
पुद्गल कर्म से नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता है? ये न्याय कहाँ है सृष्टि का? क्यों कान खड़े हो जाते हैं अपने तो झट। पुद्गल भी विकार करता है कि नहीं करता? कौन करता है उसमें? हाथों न्याय लगता है, अन्याय लगता है अपने को, न्याय लगता है। वो पुद्गल जो है वो भी तो विकार करता है, वो कर्म से नहीं तो किसी और से बंधे, कर्म तो उसका ही भाई बंध है, वो बंधना तो चाहिए, वो भी तो विकार करता है। और आत्मा विकार करता है तो कर्म से बंधता है, ये न्याय कहाँ का है? समझ वाला है, समझ जाता है। वही तो चर्चा है। वो तो विकार होता है ना उसमें, परमाणु से स्कंद होता है तो विकार हुआ भी, उसको दंड क्यों नहीं होता, सजा क्यों नहीं होती? नहीं, विकारी हुआ तो फिर ये ऐसी आत्मा जैसी सजा कहाँ है उसको? विकारी हुआ नहीं, लेकिन वो विकारी हुआ, लेकिन ये वो उसको अपना थोड़ा ही मानता जानता है, समझे ये है खास विकार का स्वतंत्र सत्ता का। और उसका विकार भी इसीलिए विकार का ज्ञान कर सजा। ज्ञान जो है, ज्ञान शून्य को, ज्ञान शून्य को सजा नहीं होती। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ मिलना अनधिकार चेष्टा तो है ही। क्या अनधिकार चेष्टा? अनधिकार चेष्टा में विकार तो है ही, विकार नहीं है, ऐसा विकार सजा होना चाहिए। प्रश्न ये है खास, सजा होना चाहिए अगर विकार करता है। बोलो कैसीलाल जी, बाद में सोच लेना फिर। आप इच्छा हो जो कहो, उसको कोई फिक्र नहीं है। कहने सुनने कुछ बिगड़ता नहीं। विपर्यास तो हुआ, पर जीव को जो सजा होती है व्यावहारिक, वो पुद्गल को कहाँ उसको जो व्यवहार सजा है वैसे तो दोनों की है, दोनों मान लेंगे अपन। आत्मा ने भी अध्यवसान किया, लेकिन इसको सजा हो गई। पुद्गल में स्पर्श गंध वर्ण का विकार हुआ तो कहते हैं उसको सजा होगी, लेकिन इस आत्मा को और दूसरी और होती है ना कर्मबंध की सजा, तो वो उसको क्यों नहीं होती है? उसने जानकर नहीं किया। दिक्कत यह है भगवान को भी कि अगर उसको सजा दे तो उसे इस सजा देने वाले थकेंगे, उसको तो अनुभव ही नहीं होगा दुख का, तो देखे क्या करे? तो देने वाला समझदार हुआ मूर्ख हुआ, उसको सजा देके करे क्या है? एक पत्थर से ठोकर लग जाए, अपने पत्थर ही गिर जाए सिर पे, उसको कोर्ट में ले जाए तो वो जज क्या कहेगा कि क्या करूं इसका? बोले साहब मैंने केस किया इसके खिलाफ, तो ठीक है फिर बयान कराओ इसके, केस किया है। वही है वो, मैं नहीं क्या
तो ज्ञान नहीं। एक ही है दिक्कत, क्या करे उसको सजा दे, अपराध समान नहीं है। इसलिए मुख्य बात यह है कि जहाँ ज्ञान है तो वहाँ ज्ञान का उत्तरदायित्व है, ज्ञान की जिम्मेदारी है कि वो सही जाने, यथार्थ जाने। अगर वो जानने में गलती करता है, जानने में अगर वो अपराध करता है, गलती करे तो क्षमा हो जाए, अपराध करे तो जानने का अपराध है मिथ्या ज्ञान। जो अज्ञान है वो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं, मिथ्या ज्ञान रूप अपराध तो एक ही बात है। मिथ्या ज्ञान जो है वो अज्ञान कहलाता है, लेकिन वो तो एक ही बात है। लेकिन मिथ्या ज्ञान के बाद सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी जो अज्ञान रहता है सदमस्तों को, वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। उसमें गलतियां होती हैं, अपराध नहीं होती। गलतियां होती हैं, पदार्थों को जैसे हैं वैसे न जाने, लेकिन स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता, स्वरूप को जानने में अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए वो ज्ञान निरपराध होता है सम्यक दृष्टियों का। तो जो निश्चय के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, और जो एकांत से व्यवहार नय के ही आश्रय से प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते। जो एकांत से व्यवहार नय के ही आश्रय से प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते। प्रवर्तन तो चाहे मोक्ष मार्ग हो अथवा बंध मार्ग हो, दोनों में प्रवर्तन तो एकांत ही होता है। जो निश्चय के आश्रय से प्रवर्तते हैं तो क्या उनका प्रवर्तन अनेकांतिक होता है? क्या उनको व्यवहार नय का भी आश्रय होता है? आश्रय तो निश्चय का ही होता है ना, लेकिन साथ में व्यवहार प्रवृत्ति भी पाई जाती है, क्योंकि व्यवहार नय की जो प्रवृत्तियां हैं ये जीवन की कमजोरियां हैं। तो जिस समय वो निश्चय नय का आश्रय लेता है तो कमजोरियों का अंत करता है ना, फिर भी कमजोरियां बाकी बचती हैं, वे सब व्यवहार नय के विषय हैं। इसलिए निश्चय नय का अवलंबन लेने वाले को व्यवहार नय की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरह का अनेकांत भले ही हो, लेकिन अवलंबन तो उसको भी एकांत निश्चय नय का होता है, और अज्ञानी को एकांत व्यवहार नय का अवलंबन। तो जो एकांत व्यवहार नय का अवलंबन लेता है वो कर्म से कभी मुक्त नहीं होता। जिसने व्यवहार नय का अवलंबन लिया तो उसने परतंत्रता का अवलंबन लिया, परतंत्रता को जीवन का स्वरूप माना। जिसने परतंत्रता को जीवन का स्वरूप माना तो निर्बंध होगा, स्वाधीन होगा कभी संभव नहीं है ना। जो ये मानेगा मेरे जीवन का स्वरूप ही यही है, हम तो केवल ये 12 व्रतों में प्रवृत्ति करते हैं, व्रत समिति गुप्ती में प्रवृत्ति करते हैं, हमारा तो यही धर्म है। जिसने ये माना उसने क्या माना कि उसने उस पराधीनता को चैतन्य का स्वरूप, चैतन्य का जीवन माना, तो वह कभी भी मुक्त। एक सीधी बात है नहीं, ये प्राचीन काल में था ऐसा, आज भी कुछ है। राजाओं के आश्रित जो लोग प्रवर्तते थे उनकी सेवा करते थे, और पीढ़ियों से उनको यह बात चली आ रही थी, तो वो कहते थे कि हम तो इन्हीं के आश्रित हैं सदा से, हम तो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। और
हमारे तो अन्नदाता और जीवनदाता यही, ये कभी मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि भले ही परतंत्रता हो, इनकार कौन करता है, तो परतंत्रता को जीवन का स्वरूप तो न माना जाए। जब परतंत्रता होने पर भी उसे जीवन का स्वरूप नहीं माना जाता और स्वाधीनता का रसास्वादन हो जाता है, तो फिर परतंत्रता के विनाश के लिए प्रवर्तन होता है, तब हो सकता है। इसलिए सुंदर है ना ये पद्धति, कितनी सुंदर है। भारतवर्ष अगर ये स्वीकार कर लेता कि राज्य तो अंग्रेजों का ही है और हम तो उनकी प्रजा हैं, तो ये अगर प्रजा बने रहते तो मुक्त होते, संभव नहीं था। लेकिन पराधीनता के समय ही स्वाधीनता की घोषणा की गई। घोषणा का नाम तो सम्यक दर्शन। स्वाधीन नहीं हुए, हो गए नहीं हुए, घोषणा की ना स्वाधीनता की। कैसी घोषणा की? भीतर से लग गया कि हम स्वाधीन, ये अनुभूति हुई नहीं? नहीं हुई? वही अनुभूति कि जहां बाहर तो पराधीनता पसरी हुई है, बिल्कुल भीतर ये अनुभव हो गया कि स्वाधीन है। सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन में संपूर्ण आचरण पराधीन होता है, बल्कि पापमय आचरण भी होता है, पुण्यमय भी होता है। लेकिन भीतर चुपचाप ये अनुभूति हो चुकी है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं स्वतंत्र, स्वाधीन और आनंदमय चैतन्य हूँ। ये उस सारे इतने बड़े विस्तार, इतनी बड़ी धमाल के बीच एक सूक्ष्म अनुभूति चुपचाप होती है, और इतना विस्तार फिर भी कर्मों की अधीनता का और परतंत्रता का पड़ा रहता है। लेकिन जहाँ ये हो गई तो ये विस्तार सिमटेगा। ऐसा कैसा नहीं हुआ? स्वाधीनता का रसास्वादन जहाँ एक बार हुआ तो वहाँ पराधीनता का अंत निश्चित होता है और उसके लिए निश्चित आचरण होता है। वहाँ तो फिर संघर्ष ही हुए, कैसे भी संघर्ष हुए भले, लेकिन हुए, और अंत में उनका पूरा का पूरा निष्कासन हो गया, चले गए। तो पूरे मुक्त हुए नहीं, पूर्ण मुक्त हो गए। इसी तरह यहाँ शुद्धात्मा बस एक ही मेरा स्वतत्व है और वही मेरी आनंद भूमि, वही आनंद का आश्रम, वही आनंद निकेतन है, ऐसा जाना और सबसे भिन्न उसकी अनुभूति की। इतना बड़ा पसारा था ना अंग्रेजों का, वहाँ से अपने ज्ञान को चुपचाप भीतर ले जाकर ये देखा कि पराधीनता नहीं है, स्वाधीन नहीं। पराधीनता तो एक बल का प्रयोग है, जबरदस्ती की है, वास्तविक नहीं। तो उस अवास्तविक जितना वायुमंडल था, जितना वो परिकर था, उस सब से ज्ञान को अलग करके भीतर जाकर देखा कि नहीं, इस भारत पर जो ऊपर इतना बड़ा पसारा था, वहाँ भीतर जाकर ये देखा ना, बिल्कुल स्वाधीन है, एक चप्पा भी इनका नहीं है और हो भी नहीं सकता। बस ये अनुभूति, इस अनुभूति ने ये इतनी बड़ी धमाल को समाप्त कर दिया। और अगर यह न हो तो फिर एकांत यही श्रद्धा प्रवर्तित होती है, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। तो वहाँ कभी भी, क्योंकि जिसने स्वाधीन तत्व को पराधीन मान ही लिया तो वह निरंतर कर्म से बंधेगा, ये न्याय है। क्योंकि वो तो स्वयं पराधीन अनुभव करता है, मानता है अपने आप को, तो उसकी पराधीनता का एक बाहर
उसका प्रमाण तो होना चाहिए, सबूत तो, निशानी तो, और वो सबूत है ये सारे के सारे कर्मों का बंधन। जेल में जो व्यक्ति है तो ये सारा जो बाहर का है, जेल खाने का जितना वातावरण है वो क्या सिद्ध करता है? ये व्यक्ति मानव का जो स्वतंत्र आचरण है उसको भूलता है, और यह अनाचार करता है, अतिक्रमण करता है, दूसरों के घरों में ये लांघता है, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है। तो वो सारा परिकर क्या बताता है कि पराधीनता पसंद आदमी। इसी तरह जो आत्मा पराधीनता पसंद है उसको कर्मों का घेरा होता है, और वो कर्मों का घेरा ये बताता है कि ये आदमी पराधीनता पसंद है और ये भयंकर अपराध करता है, पराधीनता पसंद है वहाँ तक तो है बात, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध करता है, क्योंकि ये सृष्टि की स्वाधीनता की हत्या करने वाला है, सामान्य नहीं। जिसने आत्मा को परतंत्र जाना और माना, उसने सारे विश्व के स्वतंत्र तत्वों की स्वाधीनता को चुनौती दी। उसने सारे विश्व को परतंत्र देखा। कितना गलीज खाना हुआ, नहीं हुआ? इसलिए ऐसा जो एकांत व्यवहारने का अवलंबन लेता है वह कर्म से कभी मुक्त नहीं होता। व्यवहारने के विषयभूत जितने भाव हैं वे सब पराधीन, पर निमित्तक हैं, पराश्रित हैं, पर के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, और वे आत्मा के स्वभाव कभी भी नहीं हो सकते। उनका अवलंबन, उसका नाम मिथ्या दर्शन अर्थात भयंकर पाप। ये होने को नहीं ज्यादा दिक्कत की, लेकिन जो हो रहा है उसमें जिसकी निमग्नता है उसको आचार्य दिक्कत करते, उस पर आपत्ति करते। वो कहते हैं चलो हो गया सो हो गया, बीती बात ज्यादा नहीं करना। अब क्या करना, कहाँ से शुरुआत करना? जो हो गया है अगर केवल उसी की रामायण करते रहें तो ये हो गया है ये होता ही रहेगा फिर। इसलिए उस पुरानी रामायण को तो बंद करो ना। तो जो हो गया है, जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, अब ये यूं ही कर रहे हैं कि देखो कैसा हुआ, देखो कैसा अनर्थ हुआ, और वो पड़ा है सारा घर कर रहा है देखो कैसा अनर्थ हुआ। ये अनर्थ बढ़ रहा है घट रहा है? वो तो हुआ, बस ज्ञान का विषय हो गया। पर इसकी रामायण अब लंबी मत चलाओ, इसका तो तुरंत उपचार करो। इस तरह जो हो गया है तो उसको इतनी आपत्ति नहीं करते आचार्य, लेकिन वो जो हो गया है उसमें जो भूल गया है, उसमें जो लीन हो गया है और उससे मुक्त होने का जिसका मन नहीं है उसको आचार्य दिक्कत करते, उसको आपत्ति देते। हो गया ये तो इतना अनादि का हुआ तो हुआ, उस अनादि काल को पढ़ने के लिए अनंत काल चाहिए। ये अनंत काल फिर बीत जाएगा। तुरंत होते ही एक्सीडेंट होते ही तुरंत वहां से सीधे अस्पताल ले जाते हैं, उसको पहले घर लाते हैं और घर लाके और सबके सब पहले पाठ करते हैं, हाँ भाई क्या क्या हुआ कैसे हुआ देखें, जितने में मर ही जाएगा। तो कहते ये पाठ मत करो, ये तो हो गया। अब तो जो हुआ है उससे अपने आप को मुक्त अनुभव करो, क्योंकि वो तुम नहीं हो, तुम्हारा रूप नहीं है। लेकिन अज्ञानी तो जो हो रहा है उसको और लंबा करता है, उसी में वो मुग्ध होता है। यही मेरा रूप है, यही मेरा कर्म है, ये हिंसा मेरा कर्म और ये अहिंसा मेरा कर्म। तब आचार्य कहते हैं फिजूल कर्मों को अपना कर्म मानने वाला बर्दाश्त नहीं हो सकती बात। दोनों कर्म फिजूल हैं, व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि हिंसा हो नहीं सकती और हिंसा करने वाला मानता है अपने आप बचा सकता नहीं है और अपने आप को बचाने वाला
मानता है। दोनों अभिमान निकम्मे हैं। सबसे पहले अभिमान छुड़ाते हैं। दोनों अभिमान झूठे हैं ना। बचा सकता है तो मानता क्या है? बचाने वाला। मार सकता है, मानता क्या है? मारने वाला। तो दोनों निकम्मे अभिमानों को, निकम्मा माने जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई काम दिखाई नहीं देता, ऐसे अकिंचित कर अभिमान को सबसे पहले आचार्य छुड़ाते हैं। तो वो जो परिस्थितियां सदा से चली आई, उनका मोह, उनकी मुग्धता, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, उनका ममत्व टूट जाता है। जब ममत्व टूटा कि उनका टूटना शुरू हो जाता है। इतनी सी बात। बनी बनाई परिस्थितियों से ममत्व तोड़ दो तो वे परिस्थितियां टूटती हुई समाप्त हो जाएंगी, और उन चली आई परिस्थितियों के साथ अगर ममत्व जुड़ा है तो उन परिस्थितियों का अंत कभी होने वाला नहीं है। मैंने पराधीनता कभी मिटने वाली नहीं।